गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। अभिप्रेरणा की विचारधारा। मैस्लो की आवश्यकता के अनुक्रम विचारधारा। सबसे पहली है मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा। अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा के प्रतिपादन और श्रेय महान विश्व मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को दिया जाता है। इस विचारधारा का सर्वश्रेष्ठ विचारधारा में एक विचारधारा माना जाता है। उनकी इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित या अप्रेरित होकर ही कार्य करता है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की 5 आवश्यकता के अनुरूप विद्वान है। सबसे पहली है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, स्वाभाविक या अहंकारी आवश्यकता और आत्मविकास की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता मानव की वह आवश्यकता है जिस पर मानव शरीर की कार्य प्रणाली का संचार निर्भर है। मानव शरीर के अस्तित्व के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। इसमें खाना, कपड़ा, मकान या आश्रम आदि सम्मिलित किया गया है। ये आवश्यकता मानव जीवन के प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सदैव के लिए तो नहीं, किंतु सदैव के लिए समाप्त नहीं होती है ये आवश्यकता। और शारीरिक आवश्यकता सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावी आवश्यकता है। यह आवश्यकता अनुरूप से निम्न स्तर पर होती है। प्रत्येक मानव इन आवश्यकताओं को सबसे पहले संतुष्ट करना होता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इन आवश्यकताओं के जन्म के कारण कार्य करने हेतु अप्रेरित होता है। यह जिस व्यक्ति में शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट होती है तब तक उसे उन आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, किंतु जो ही उसकी आवश्यकता की संतुष्ट होती है तो वो फिर वह आवश्यकताओं से उसे प्रेरित भी नहीं करती है। मैस्लो ने लिखा है, जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है उसको भोजन के अलावा किसी में रुचि नहीं होती। वह भोजन के स्वप्न देखता है, वह भोजन को याद करता है, वह भोजन के बारे में सोचता है, वह भोजन के बारे में भावना उत्पन्न करता है, वह भोजन की कल्पना करता है और वो केवल भोजन ही चाहता है। तो इस शारीरिक आवश्यकता में यह है कि जो हमारी आवश्यकता है वो उन आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। नेक्स्ट है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता वह है जो किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक और मानसिक संकट या खतरे या भय की अनुभूति के कारण उत्पन्न है। किंतु दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति भविष्य में ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुरक्षित होना चाहता है तो उसे सुरक्षित संबंधी आवश्यकता उत्पन्न हुई मानी जाती है। यह आवश्यकता तब तक उत्पन्न होती है जब शारीरिक आवश्यकता एक उचित स्तर पर संतुष्ट हो जाती है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के जन्म के कारण व्यक्ति भविष्य में ही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु आजीवन रोजगार की गारंटी, वृद्धावस्था के लिए पेंशन और भविष्य निधि बीमा आदि की आवश्यकता अनुभव होती है। वह इन्हीं आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि के लिए कार्य करने हेतु अभिप्रेरित रहता है। मतलब हर मनुष्य को अपनी सुरक्षा चाहिए। वो अपने सुरक्षित जीवन के लिए क्या करता है, वो उससे मोटिवेट होता है और अपने आप को उससे सेटिस्फाइड करता है कि वह एक तरह से सेटिस्फाइड है उस अपने सेफ्टी जोन में। सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता। जब किसी व्यक्ति के सामाजिक समूह उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने और दूसरों से अपनत्व की भावना ढूंढते हैं, आपस में स्नेह, प्यार और समर्थन देने लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उन्हें उसकी सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होती है, अर्थात अभिप्रेरणा प्रदान करना, जब उसकी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकता उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती है। सामाजिक आवश्यकता इस तरह की होती है। सामाजिक आवश्यकता उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति उनकी भी संतुष्टि हेतु कार्य करने की अभिप्रेरित होता है, किंतु ऐसी आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती। तब वह व्यक्ति को कार्य में असहयोग और विरोध करने लगता है और कार्य में बाधा खड़ी करने लगती है। नेक्स्ट है स्वाभाविक या अहंकारी आवश्यकता। स्वाभाविक और अहंकारी आवश्यकता में किसी व्यक्ति में यह आवश्यकता तब जन्म लेती है जब उसकी शारीरिक सुरक्षा संबंधी और सामाजिक आवश्यकता एक उच्च स्तर पर संतुष्ट हो जाता है। मतलब उसकी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक तीनों आवश्यकता से वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तब यह आवश्यकता उसको लगती है। मास्को का अनुसार स्वाभाविक या अहंकारी आवश्यकता 2 प्रकार से होती है। आत्म सम्मान की अर्थात स्वयं के सम्मान की आवश्यकता और दूसरी है दूसरों के सम्मान की आवश्यकता।
व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी नज़रों में अपना सम्मान अर्जित करना चाहता है। इस हेतु उसने आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। उसे कुछ करने की क्षमता एवं शक्ति होनी चाहिए। स्वाभिमान के बाद ही वह दूसरों से सम्मान की आशा कर सकता है। इस हेतु उसे दूसरों के मन में अपनी प्रतिष्ठा और अच्छी छवि बनानी होगी। उसे सामाजिक सम्मान, स्थिति, ख्याति और प्रशंसा अर्जित करनी चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास विकास की आवश्यकता। यदि किसी व्यक्ति की चारों स्तरों की आवश्यकता असंतुष्ट रहती है तब वह उस कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करती है। अन्यथा दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान एवं प्यार, स्वाभिमान की कमी अनुभव होती है, तब वह उसकी पूर्ति करने के लिए प्रेरित होता है अथवा नहीं। किंतु किसी भी व्यक्ति को आत्मविकास की आवश्यकता किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती, और यह आवश्यकता भीतर की क्षमताओं, योग्यताओं के कारण जन्म लेती है। किसी व्यक्ति की आत्मविकास की आवश्यकता तब जन्म लेती है जब वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सब कुछ बनाना चाहता है। मास्लो के अनुसार एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंटिंग करनी चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए, और जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। इस आवश्यकता को ही हम आत्मविकास की आवश्यकता कहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ये हमारे अंदर की आत्मा हमें बताती है और ये आत्मविकास की आवश्यकता के अंदर आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।